एक बार हम एक क्विक सा इसको रिकैप करेंगे। सो इंट्रोडक्शन करते हैं लॉजिक की। लॉजिक क्या होता है? बेसिकली लॉजिक होता है किसी चीज के पीछे का रीजन। कोई पॉइंट है, ठीक है। तर्क जिसको हम बोलते हैं, तर्क मींस कि उसके इस उस आर्ग्यूमेंट के पीछे का रीजन कि क्या वो साइंटिफिकली लॉजिकली वैलिड है या नहीं है, तो उसको हम लॉजिक कहते हैं। लॉजिक एक फाउंडेशन है प्रोग्रामिंग की, प्रूफ देता है और हमें उस एल्गोरिदम का रीजन देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये बात करते हैं कि अगर रेन होगी तो फर्श गीला होगा। अब ये ट्रू है, पानी है तो गीला होगा। अगर गीला ना हो तो वो फॉल्स है, तो वो लॉजिक नहीं बनता, है ना। हम कहते हैं ना, कोई हमें कोई भी बात कह देता है, इलॉजिकल सी बात कह देता है, तो हम कह देते हैं ना, इस बात का कोई लॉजिक बनता है, इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। तो वो क्यों? क्योंकि उस बात का कोई रीजन नहीं होता। सो सिमिलरली अगर किसी बात के पीछे का कोई रीजन नहीं है, सॉलिड रीजन नहीं है, तो दैट मीन्स वो लॉजिक नहीं है। क्लियर? आगे हमारे पास प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशन होते हैं कि हमारे पास ये प्रेपोजिशन नहीं है, इंग्लिश में होता है प्रेपोजिशन, PREPOSITION, ये है प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशन होते हैं जैसे कि एक डेक्लरेटिव सेंटेंस है। डेक्लरेटिव सेंटेंस होता है कि कोई स्टेटमेंट है किसी चीज की, वो स्टेटमेंट जो है वो या तो ट्रू है या फॉल्स है, बट नॉट बोथ, बट दोनों नहीं है। तो दैट मीन्स कि वो, just a second please। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो वो होते हैं हमारे प्रोपोजिशन, जैसे 2+2 4 होता है, ये सच बात है, दैट मीन्स ये प्रोपोजिशन है। 5 जो है वो 10 से बड़ा होता है, ये फॉल्स है लेकिन है तो प्रोपोजिशन ना, आइदर ट्रू और फॉल्स। अब अगर हमने किसी से टाइम पूछा, व्हाट इज द टाइम, अब ना तो ये ट्रू है ना तो ये फॉल्स है, सो इट मीन्स कि ये प्रोपोजिशन नहीं है। तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी डिक्लेरेशन जो या तो ट्रू है या फॉल्स है लेकिन है डिक्लेरेशन, तो उसको हम कहेंगे प्रोपोजिशन। ठीक है जी। आगे दो तरह की प्रोपोजिशन होती है, एक होती है सिंपल और एक होती है कंपाउंड। ठीक है जी, एक होती है कंपाउंड प्रोपोजिशन। सिंपल होती है जो एक सिंगल सेंटेंस होता है और प्रोपोजिशन होता है। कंपाउंड होता है दो सेंटेंसेस को मिलाकर जो बनता है और दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, अगर अकेले अकेले भी देखे जाए तो। ठीक है। अब ये दो कुछ क्वेश्चंस थे जो कल हमने किए थे, जिन्होंने नहीं किए आई शेयर दिस और वो आप कर लेना, ठीक है। चलिए आगे फॉरवर्ड करते हैं हम। तो कल हमने इतना ही किया था, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, पहले तो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं। कोई बताएगा मुझे लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स कुछ सिंबल होते हैं, ठीक है। सिंबल्स होते हैं जो कि हमारे वर्ड्स, और कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि दो स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है।
अब ये कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, 5 हमने करने हैं, हमारे सिलेबस में 5 है। सो सबसे पहले हम करेंगे, हमारा जो पहला लॉजिकल कनेक्टिव है वो है निगेशन। निगेशन का मतलब होता है नो। कोई एक सेंटेंस जिसके आगे ये निगेशन का साइन लग गया, मीन्स की वो चीज नहीं है। जैसे कि टुडे इज संडे, तो अगर हमने उसके आगे ये वाला साइन लगा दिया तो इट मीन्स कि टुडे इज नॉट संडे। क्लियर? तो ये होता है निगेशन का साइन। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन होता है दोनों दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना, और जुड़कर भी जो एक सेंटेंस बने वो ट्रू हो। दो अलग अलग सेंटेंस भी आपस में, अलग अलग सेंटेंसेस भी ट्रू हो, और अगर हम उसको किसी सेंटेंस के साथ जोड़ दें तो भी वो ट्रू ही, मतलब ट्रू ही बने। ये होता है हमारा कंजंक्शन। इसका साइन आप दे सकते हो ऐसे, उल्टा ए है विदाउट लाइन। ये सिंबल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया? इसको नोट कर लो, फिर आपका रह जाता है, इसको एक बार अपने हाथ से नोट कर लो। गिविंग यू 2-3 मिनट्स, इसको नोट कर लो, फिर अगला हम करते हैं कनेक्टिव। चलिए जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा थर्ड एंड फोर्थ टाइप, दैट इज डिसजंक्शन। थर्ड इज डिसजंक्शन। सो डिसजंक्शन क्या होता है? डिसजंक्शन होता है और, मीन्स कि दो सेंटेंसेस हैं, उसमें से या तो एक सच होगा या फिर दूसरा, दोनों कंबाइन में नहीं होंगे कंजंक्शन के जैसे। ठीक है, जैसे कि एटलीस्ट एक सिचुएशन सच होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव टी और कॉफी। या तो टी पीऊंगी या कॉफी, अब दोनों तो नहीं पी सकते ना, ना मिक्स करके ना एकदम से। या चाय पियोगे या कॉफी पियोगे। सो इसी तरह से जब या वर्ड आ जाता है ना भी, या तो ये होगा या फिर ये, तो वो सिचुएशन आपकी डिसजंक्शन हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से हमारा इम्प्लीकेशन होता है। इम्प्लीकेशन होता है कि पहले एक स्टेटमेंट सच हुई, फिर दूसरी के बारे में हम बात करेंगे।
जैसे false only when P is true but Q is false. फॉर एग्जाम्पल जैसे भी P है, इफ यू स्टडी यू विल पास, मतलब कि आपका एक सेंटेंस जो है उसका ट्रू या फॉल्स होना दूसरे पे डिपेंड करेगा भी वो ट्रू है या नहीं है। तो जब ये डिपेंडेंसी आ जाती है तो उस केस में हम उसको इम्प्लीकेशन कहते हैं। अब अगर यहां तक किए हुए में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी। अगर कोई डाउट है तो आस्क मी। अभी तक 4 टाइप्स हमने कर लिए हैं कनेक्टिव्स के। क्लियर हो गया? अब अगर आप मुझे यस और नो में आंसर नहीं करोगे अभी क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, तब तक मैं आगे टॉपिक नहीं करवाने वाली। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास। समझ आया है या नहीं आया? आया है तो यस, नहीं आया तो क्या नहीं आया, क्या दोबारा समझना है। फर्स्ट यू हैव टू टेल दिस ओनली, देन आई विल कैरी फॉरवर्ड। एक प्रीत का आंसर आया है, बाकी प्रीत आपका फुल नेम क्या है बेटा? कैन यू एक्सप्लेन द थर्ड वन? यस ऋषभ, मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, सो द थर्ड वन इज डिसजंक्शन। डिसजंक्शन होता है और, अभी मैं आपको बताती हूँ एंड और हम ऑल टुगेदर करेंगे, ठीक है? तो पहले मैं आपको बताती हूँ एंड क्या होता है और फिर मैं आपको बताती हूँ और क्या होता है, ठीक है? चलो लेट्स डू दैट। अब पहले हम बात करते हैं एंड की। हमने वो सेट में भी किया था ना, एंड में होता है कि अब ये वाला भी और ये वाला, अब इसमें इतनी चीज हमारी कॉमन है लेकिन एंड में हमारा ये पूरा आ जाएगा, ये भी ये भी ये भी कॉमन को एक बार लिखेंगे, बाकी ये सिमिलरली हमारा इसमें भी एंड का यही सिचुएशन है, ठीक है? कंजंक्शन जिसको बोलते हैं, जिसमें आपकी दोनों सिचुएशन ट्रू होंगी, बोथ सिचुएशंस आर ट्रू। इट इज रेनिंग, आई हैव एन अम्ब्रेला। और फिर एंड में क्या होता है कि दोनों सेंटेंसेस का अलग अलग अपना अपना मीनिंग भी है, एंड अगर एंड ना भी हो तो भी। इट इज रेनिंग, ट्रू। आई हैव एन अम्ब्रेला, ट्रू। सो इट मीन्स देयर आर दो सिचुएशंस, दोनों सिचुएशंस जो है अपने आप में भी ट्रू हैं, कंबाइन करने पे भी ट्रू है।
सो दैट इज योर कंजंक्शन। ठीक है। अब सिमिलरली हम डिसजंक्शन करेंगे। डिसजंक्शन क्या है हमारा? डिसजंक्शन होता है जिसमें आपकी एक सिचुएशन दूसरे एक सिचुएशन, एट लीस्ट सिचुएशन एक ठीक है, हो सकता है दोनों भी ठीक हो सकता है एक ठीक हो एक गलत हो, एट लीस्ट एक तो सही होनी होनी। इसमें हम बोलते हैं और मीन्स या फिर। ठीक है। आप समझ आ गया? फोर्थ होता है आपका, फोर्थ है आपका जी इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि आपकी एक स्टेटमेंट के ऊपर दूसरी स्टेटमेंट डिपेंड कर रही है कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है। या फिर अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे मूव करते हैं अपने फिफ्थ टाइप पे। फिफ्थ टाइप है जी आपका बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल होता है जिसमें आपकी कंडीशन लग जाती है, अगर ये होगा तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन होती है ना कई बार सेंटेंसेस में। अगर तुम 18 के होगे तभी वोट कर सकते हो, मींस की दूसरी सिचुएशन तभी ट्रू है अगर पहली ट्रू है। P if and only if Q। ठीक है। ट्रू व्हेन P and Q have the same truth value, for example you can vote, you are 18 plus, दोनों की बात सेम ही है। मतलब वो सिचुएशन इतनी क्रिटिकल होती है ना कि मतलब यू हैव टू चेक ऑन दैट। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक टेबल शेयर कर रही हूं जिसमें ट्रू फॉल्स आपको सारा पता चलेगा भी किस कंडीशन में क्या ट्रूथ है क्या फॉल्स है। ठीक है। तो ये टेबल आप लोगों ने प्रॉपरली कर लेना है, काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस टेबल से आप। ठीक है जी। अब मुझे बताओ अब तक हमने जितना करा है किसी को कोई भी डाउट है इसमें या फिर क्लियर है?
चलिए जी, नो डाउट्स, ओके, सबका यही मैसेज है, नो डाउट, इट मीन सबको क्लियर है। चलिए जी, फिर आगे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। ठीक है जी। तो कॉन्वर्स होता है आपका इफ पी देन क्यू। ठीक है, अभी देखो एक स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से आपको समझाती हूँ। क्यू भी है और पी भी है। कॉन्वर्स मीन्स पी भी है क्यू भी है, क्यू पी बन गया, पी क्यू बन गया। इनवर्स का मतलब है ना पी ना क्यू। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में पी पहले क्यू बनेगा और क्यू पी बनेगा, फिर ये दोनों का नॉट वैल्यू। तो जैसे कि अभी एक स्टेटमेंट है, इट रेन्स द ग्राउंड इज वेट। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स है। अब स्टेटमेंट है हमारी, इफ इट रेन्स देन द ग्राउंड इज वेट। अब अगर इसको कॉन्वर्स सिचुएशन में देखें तो ये क्या होएगा, इफ द ग्राउंड इज वेट देन इट रेन्स। नॉट ऑलवेज ट्रू, मे बी समवन वॉश्ड इट, है ना। तो ये सिचुएशन है। इनवर्स में क्या होगा आपका, इफ इट नॉट रेन द ग्राउंड विल नॉट वेट, राइट। कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या आएगा, इफ द ग्राउंड इज नॉट वेट देन इट डिड नॉट रेन। सो दिस इज द सिचुएशन, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। किसी को कोई डाउट है इसमें? श्योर श्योर श्योर, आई विल एक्सप्लेन दिस। ओके, तो मैं एक बार दोबारा आपको समझाती हूँ और ट्रूथ टेबल के साथ भी समझा देती हूँ। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब जैसे क्या है हमारा, एक बेसिक स्टेटमेंट है, इट रेन्स द ग्राउंड इज वेट। इफ इट रेन्स देन द ग्राउंड इज वेट। अब इसको हमने उल्टा कर देना है, उसको हम कहते हैं कॉन्वर्स। उल्टा करके कहना मतलब, द ग्राउंड इज वेट देन इट रेन्स। मतलब ये हमेशा सही नहीं होता, कई बार पाइप से पानी, मतलब ये जो कॉन्वर्स स्टेटमेंट होती है ये ऑलवेज करेक्ट नहीं होती है। ठीक है, इनवर्स का मतलब होता है दोनों को नोट करके कहना। ठीक है, दो सिचुएशंस है, दोनों को नोट करना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है कि पहले उल्टा करो फिर नोट करो। समझ गए, बस सिंपल सा इतना सा लॉजिक समझो आप इस बात को। कॉन्वर्स होता है दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों को उल्टा कर दो। इनवर्स होता है दोनों को सीधा रखो पी क्यू पर नोट कर दो। कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है पहले उल्टा कर दो फिर नोट में कर दो। क्लियर। अब इसको हम टेबल के साथ कैसे करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। ये लो जी, अब इस क्वेश्चन का कॉन्ट्रा पॉजिटिव इनवर्स का ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो जी,
इस क्वेश्चन का ट्रूथ टेबल ऐसे बनेगा। और पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि इसका ट्रूथ टेबल बनाओ, फिर आपको इसका ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गया सबको? सागर, क्लियर हुआ या दोबारा एक बार और समझाओ ट्रूथ टेबल क्या होता है? सागर, कैन आई टेल यू व्हाट इज द ट्रूथ टेबल? ओके, बताती हूँ। तो ट्रूथ टेबल बेसिकली क्या होता है कि ट्रूथ टेबल वो टेबल है जो कि सारी वैल्यूज बताएगा कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, दोनों इकट्ठे मिलके ट्रू बन रही है कि फॉल्स बन रही है। तो सारे लॉजिक्स को बताकर ही वो ट्रूथ टेबल बनता है। ठीक है जी? बस, ट्रूथ टेबल कुछ भी नहीं है। ट्रूथ टेबल इज द टेलिंग द वैल्यू ऑफ द सेंटेंस कि वो ट्रूथ है या फॉल्स है। बस, वो आपने एक टेबल की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया कि एक सेंटेंस का एक पार्ट है वो ट्रूथ है कि फॉल्स है, दोनों को मिलाकर एंड में वो ट्रूथ है कि फॉल्स है, डिसजंक्शन में फॉल्स है कि ट्रूथ है। तो वो बस आपने देखना होता है स्टेटमेंट्स को मिलाकर कि वो ट्रूथ है कि फॉल्स है।